फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लॉरेंज फोर्स वाला वो क्वेश्चन जहाँ एक चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज़ कर देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल साइक्लोइडल पाथ पर चलता है और साइक्लोइडल पाथ पर चलते मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है, ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू, वो हम एसएचएम के कॉन्सेप्ट के बिना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो मैं वो मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स से किसी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर ये वी हो गई है, पार्टिकल की वेलोसिटी है v, जिसका एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस में vx, एक कंपोनेंट ऊपर y एक्सिस में vy होगा। तो अब इस पर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इधर q e, और इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q vx b, और इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q vy b। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो y एक्सिस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स x एक्सिस की वेलोसिटी पर डिपेंड होगा, x एक्सिस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स y एक्सिस की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होगा। और जब ये यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी नेट वेलोसिटी अगर v नॉट है, ये केवल x एक्सिस में होगी, y एक्सिस में नहीं होगी। तो अब आप यहाँ देखो x एक्सिस में फोर्स इतना लग रहा है q vy b, तो अगर मैं x एक्सिस में अप्लाई करता हूँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स होगा फोर्स q vy b इंटू डी टी इक्वस टू m इंटू डी वी। इम्पल्स अलॉन्ग x एक्सिस इक्वस टू चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस। इसको यहाँ ओरिजिन से लेकर a तक के लिए अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो q b तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन वी वाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वस टू m इंटू वी नॉट। भाई डी वी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वी नॉट हो गई, तो m इंटू डी वी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एम वी एक्स फ्रॉम जीरो टू वी नॉट, तो ये एम वी नॉट बन गया। तो मुझे अब वी वाई इंटू डी टी जो है वो होगा वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी इंटू टाइम का इंटीग्रेशन किया तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो ये इक्वेशन बनी क्यू बी इंटू वाई इक्वस टू एम वी नॉट, ये वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ तक का, ये पहला इक्वेशन। फिर इसी O से A तक अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो वर्क मैग्नेटिक फोर्स तो करता नहीं है, वर्क करने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रहा है और ऊपर डिस्टेंस कितना चला y, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कितना हुआ q e इंटू वाई, दिस इज इक्वस टू हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से मुझे वी नॉट की वैल्यू मिल गई क्यू बी वाई बाई एम, उसे मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्यू ई वाई इक्वस टू हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल, एक क्यू कैंसिल और एक वाई कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई टू एम ई बाई क्यू बी। याद करो जिसको हमने एसएचएम से सॉल्व किया था, पहले वाई एक्सिस की वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, फिर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाया था, फिर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लिखा था। अगर आप इस पर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स का नॉलेज अगर आपको है तो बहुत सिंपली आप दो लाइन में ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगा कर उसको ईजिली कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा।